Hare Krishna, Hari Bol, and welcome back to my next blog channel. I hope you're doing well and staying safe. So सुबह के अभी 5 हो रहे हैं और जस्ट मैं अभी उठकर छत पे आई हूँ, योगा वगैरह करी और उसके बाद मैंने सोचा मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाता हूँ कि सुबह का व्यू यहाँ से कैसा होता है हिमाचल में। और मतलब हिमाचल में जब सुबह होती है ना, सुबह 5 बजे 4 बजे लोग उठते हैं, मंदिर जाते हैं, सुबह सुबह नहाते धोते और मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाते हैं। तो मैं 5 बजे उठा तो मैंने ब्लॉगिंग भी साथ में शुरू कर दी। मैंने सोचा मैं आपको यहाँ का सुबह का व्यू दिखाऊंगा, मॉर्निंग व्यू ये कैसा होता है। और ताज़ी हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है और ये हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी भी होती है और अच्छी भी होती है। और सुबह का वातावरण इतना शुद्ध, इतना अच्छा होता है कि इतना शांति आपको यहाँ पे मिलती है और ताज़ी हवा। तो आप यहाँ का आसपास का व्यू देख सकती हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले आप मौसम देख लीजिए, आज मौसम भी अच्छा है और पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह ऐसे कोहरा पड़ा होगा तो धुंधले से दिखाई दे रहे हैं, पर आज थोड़े साफ दिखाई दे रहे हैं। और ये धर्मशाला का व्यू है नीचे। तो मैंने आपको पहले दिखाया तो तब अंधेरा था, पर अभी थोड़ा मतलब साफ दिखाई दे रहा है। तभी पेड़ भी पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से होता है सूर्य उदय, जैसे कि आप मेरे ब्लॉग में देख ही चुके होंगे। और अभी सूर्योदय नहीं हुआ है और तो कुछ इस तरह सा आपको लग रहा है। सूर्य उदय हो चुका है पर अब इतना दिखाई नहीं दे रहा आपको। जब दिखाई देगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। और हमारे घर से कुछ इस तरह सा व्यू आता है। और हिमाचल में ना सुबह सुबह 4 या 5 बजे उठना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए भी, क्योंकि ऐसा वातावरण होता है हरियाली और ऐसा साफ मौसम और मेडिटेशन करने के लिए भी और शांति बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसा वातावरण हर किसी के लिए अच्छा होता है। तो सुबह सुबह हम इसलिए उठते हैं ताकि ऐसा आनंद इस वातावरण का हम उठा सकें। और आप देख सकते हैं हमारे घर से खेत भी दिखाई देते हैं और कितनी हरियाली और कितना शुद्ध वातावरण। ये यहाँ पे मैं बैठा हुआ था, योगा कर रहा था, तो ये मैट मैंने यहाँ पे बिछाई थी। तो हिमाचल का सुबह का व्यू देखकर आपको अच्छा लगा होगा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और आप भी हिमाचल आने के बारे में सोच रहे होंगे कि हम भी ऐसी सुबह का आनंद उठा सकें। तो ये है हमारा हिमाचल और यहाँ की ऐसी होती है हमारी सुबह। और सुबह सुबह लोग ना पहले पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक्चुअली ना सुबह 4 बजे 5 बजे उठना बहुत अच्छा होता है आपके लिए भी। और हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि सुबह की 4 या 5 बजे उठना आपके लिए अच्छा होता है। तो यहाँ पर मुझे सन तो नहीं पता है कि कितना, पर यहाँ पे कांगड़ा में बहुत बड़ा भूकंप आया था। अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि कब आया था, कितने सन में आया था। पर कांगड़ा में बहुत बड़ा भूकंप जो हुआ था तो उससे बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। मतलब बहुत कम लोग बचे थे, बहुत काफ़ी लोग घायल मर चुके थे और वगैरह वगैरह। तो बचने वाले लोग वही थे जो सुबह 4 बजे या 5 बजे उठते थे, क्योंकि वो भूकंप भी सुबह 4 बजे या 5 बजे के तकरीबन आया था। तो सुबह 4 बजे या 5 बजे उठते थे। वो तो चले गए थे कुछ मंदिर, कुछ बावड़ी चले जाती है पानी भरने के लिए, कुछ मंदिर गए थे, कुछ सैर करने गए थे, तो कुछ ताज़ी हवा का आनंद उठाने के लिए योगा कर रहे थे, मतलब घर से बाहर ही थे। तो जो घर में सोए रहे ना, वो तो उसके उसी में दब कर मर गए। तो जो सुबह 4 बजे उठने की जिन्हें आदत होती है वो तो चले गए थे, तो वो बच गए थे और बाकी जो है ख़त्म हो गए थे, मर गए थे। तो यही चीज़ें होती हैं कि हमारे शास्त्र भी हमें यही कहते हैं कि सुबह 4 या 5 बजे उठना चाहिए। और सुबह सुबह ना देवी देवता जो होते हैं, देवी देवता जो होते हैं वो
घरों घरों में वास करते हैं मतलब, और हिमाचल को तो वैसे भी देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है, तो हमें हमारा कल्चर वैसा ही रखना चाहिए। तो सबको प्रयास करना चाहिए इस कल्चर को वैसा ही रखने के लिए। और हिमाचल को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, आप तो जानती हैं। अगर उनका साथ हो ना तो ज़िंदगी सफल होती है, वरना नहीं। तो इसलिए ना हमें ढेर सारे वो प्रयास करने चाहिए जिससे हमारा कल्चर भी बचा रहे और हम अपने जो कल्चर है उसको फॉलो कर सकें। तो हर हिमाचल वासी की कुछ ऐसी ही सुबह होती है, और सुबह सुबह उठकर वो अपने काम तो पहले 4 या 5 बजे तक जो करने होते हैं, योगा वगैरह, घूमने वगैरह जाना होता है, वो कर लेता है। फिर उसके बाद घर के काम शुरू हो जाते हैं। तो जस्ट अभी योगा वगैरह करी, उसके बाद सुबह उठा तो जो जो काम थे वो मैंने मतलब योगा वगैरह करने का, घूमने का, सैर करने का, ताज़ी हवा लेने का, वो तो हमारे काम है। तो वो ख़त्म होने के बाद ना फिर हमारी जो अगली कोशिश होती है ना, वो होती है कि घरों के काम करने की। तो वो हम अभी करेंगे, जस्ट गौशाला जाएंगे, भेड़ बकरियों को निकालेंगे बाहर। तो ये हर हिमाचल की वैसी लाइफ होती है, हिमाचल वासी की वैसी लाइफ होती है। और कुछ भी काम हो, सुबह सुबह जो काम करने होते हैं वो करने ही होते हैं। अभी हम घर जाएंगे, गौशाला मतलब हमारे घर से वो काफ़ी दूर नहीं है, मतलब थोड़ी सी दूर है, तो वहाँ पे जाएंगे। तो आप इस ब्लॉग से जान पाए होंगे कि हिमाचल वालों की सुबह कुछ इस तरह से होती है और उनका दिनचर्या भी कुछ इस तरह से ही होता है। और सुबह उठ के ये काम करके वो अपना दिन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम दिन शुरू करने से पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद दिन शुरू करते हैं, उसके बाद बाकी काम, पहले भगवान का नाम। एंड हम गौशाला जाके बकरी को लेके आते हैं। आप भी चलेंगे हमारे साथ तो चल सकते हैं। तो सबसे पहले मैट उठाते हैं और उठाकर नीचे चलते हैं। तो सभी अपने कामों में लगे हुए हैं, आप नीचे देख सकते उतरा हैं। और फिर मैंने आगे गए तो वो आगे पापा सो रहे थे मतलब रात को बहुत ज़्यादा गर्मी थी, फ़ैन ख़राब हो गया था हमारा, तो पापा बाहर ही लेट कर सो रहे थे। तो अब हम लेते हैं भगवान जी का आशीर्वाद। पहले कर लेते हैं स्विच ऑन लाइट का, क्योंकि लाइट कम और आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो सबसे पहले हम आशीर्वाद ले लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि मैं कृष्णा जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और मैं बेहद अत्यंत प्रेम करता हूँ उनसे। सो इसलिए मैं हमेशा जब भी सुबह उठता हूँ तो पहला नाम उनका ही आना चाहिए मेरी जीवा से, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और मेरा दिन भी अच्छा जाता है। तो बात छिड़ती है मतलब कृष्णा जी की, तो फिर मेरे पास और भी ज़्यादा शब्द आते हैं उनके लिए, मतलब ख़त्म नहीं होते वो शब्द। और इतनी तारीफ़ आती है कि मैं आपको क्या कहूँ। और यही कहूँगा कि मैं बेहद अत्यंत प्रेम कर ये। फिर हम अपनी बकरी को लेके आते हैं गौशाला से, और फिर उसे घास वगैरह भी डालना है। तो ये देख रही थी कि मुझे क्यों सुबह सुबह बाहर निकाल दिया, और ये चल भी नहीं रही थी, मैं इसे खींच रहा था पर ये नहीं आ रही थी। फिर मैंने इसे छोड़ दिया और फिर इसके बाद ये खुद ही आई। बाय बाय। तो फिर मैं दौड़ लगा के घर पहुंच गया और ये आ नहीं रही थी, तो फिर मैंने इसे पीछे छोड़ दिया। फिर इसने देखा कि ये घर पहुंच गए, तो फिर पीछे पीछे इसने भी दौड़ लगाई और ये भी पीछे पीछे आ गई। तो गौशाला से हम भेड़ बकरियां लेके आ गए हैं, और मैंने बांध भी दिया बाहर, और खाना भी बहन डाल रही है मेरी, मतलब घास डाल रही है उसे। और जैसा कि मैंने इस ब्लॉग में कहा था कि सुबह सुबह लोग ये काम करते हैं, उनमें से बावड़ी जाते हैं और नहाते धोते और भगवान को पानी चढ़ाते हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अभी मैं सुबह सुबह नहा के आऊँ, तो मैं आपको अपनी जो हमारी बॉडी है वहाँ पर लेके चलता हूँ और आपको दिखाऊंगा। तो बॉडी जाने से पहले हम करेंगे सुबह का नाश्ता। सुबह के नाश्ते में था चाय और फुलवड़ी। तो ये खाकर हम फिर नहाने जाएंगे। तो फिर हम जा रहे थे अपनी बॉडी, और
हाथ में बहुत सामान उठाया था, साबुन, ब्रश वगैरह और कपड़े थे और गड़वी थी पानी की। तो फाइनली हम अपनी बोड़ी पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं हमारी बोड़ी कुछ इस तरह से है। अब ये पूरी तरह मतलब इसमें फ़र्श वगैरह डाल दिए गए हैं, तो ये बहुत सुंदर लग रही है। और पहले ऐसी हुआ करती थी। तो आप देख सकते हैं पानी कितना ठंडा है इसका। तो ये हमारी बोड़ी आप देख सकते हैं। तो फिर मैं बोड़ी से घर वापस पहुंच गया था और मैं आपको बता नहीं पाया, दिखा नहीं पाया। तो फिर मैंने फूल तोड़े और भगवान जी को चढ़ाए और अभी पूजा करूँगा। तो आप इस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना और आप देख सकते हैं हमारे राधा कृष्ण जी को। तो ये था मेरा मॉर्निंग रूटीन जो मैं सुबह काम करता हूँ वो। तो इसमें कितना सच और कितना झूठ है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये बिल्कुल जो मैं अपनी ज़िंदगी में अभी अपना रहा हूँ, कर रहा हूँ, वही मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। हाँ, पर इसमें एक चीज़ ये है कि बॉडी को दिखाने के लिए मैं बॉडी गया, वहाँ पे नहाते हैं वगैरह, तो वो मैं रोज़ नहीं जाता हूँ और शिव जी को रोज़ पानी भी नहीं चढ़ाता हूँ। पर कभी कभी जाता हूँ और कभी कभी चढ़ाता हूँ। तो वो तो मैंने आपको बस दिखाने के लिए गया था आज कि हमारी बॉडी ऐसी और हम ऐसे करते हैं, सुबह उठ कर नहाते धोते। तो वो उसमें वो चीज़ें थी। मैं सच कह रहा हूँ, मैं घर में पूजा करता हूँ पर मैं बॉडी नहीं जाता हूँ और शिव जी को। पर मैं हर रोज़ मंदिर जाता हूँ वहाँ पर शाम को जोत जगाने के लिए। और सुबह तो मैं बहुत कम, सुबह तो वैसे मैं जाता नहीं हूँ और बीच बीच में अगर मन हो तभी जाता हूँ, जैसे हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 ऐसे करके जाता हूँ। रोज़ नहीं जाता हूँ पानी, सुबह सुबह नहीं जाता हूँ रोज़ पानी डालने के लिए, पानी चढ़ाने के लिए। और जोत लगाने के लिए तो रोज़ जाता हूँ, मतलब मंदिर जहाँ पे मैं आज पानी डालने के लिए गया था वहीं पर। तो बस ये बात थी जो मैं आपको बताना चाहता। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता और मैं नहीं चाहता कि मैं ब्लॉगिंग करूँ और मैं कुछ सीक्रेट आपके और कुछ झूठ, क्योंकि एक वैष्णव भक्त होने के नाते मुझे झूठ को त्यागना पड़ता है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता। अगर बोल भी दूँ तो मैं सच बोल देता हूँ। और बाय द वे अगर मैंने किसी से झूठ कहा है ना, तो वो मेरी मम्मा जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि वो झूठ है कि सच है, क्योंकि हर बात मैंने उनसे शेयर करी है। और गलती हो जाती है तो भी उनको बता देता हूँ ऐसा। और किसी से मैं शेयर नहीं करता पर मम्मा से शेयर कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। पहले बोलता था, पहले के टाइम में, मतलब जब मैं कृष्ण भगवान से जुड़ा नहीं था तब। पर अब बिल्कुल नहीं बोलता, बिल्कुल नहीं बोलता। कभी कभी ऐसे मुंह से निकल जाता है, फिर उस तुरंत उसके बाद ही मैं बोल देता हूँ कि नहीं झूठ था। और याद आ जाती है कि तो ये सब ब्लॉग में दिखाने के लिए मैं बिल्कुल नहीं, ये प्रिटेंड करने के लिए मैंने बिल्कुल नहीं किया ऐसा। तो ये जो मैं मॉर्निंग रूटीन में कुछ होती हैं ऐसे, तो मैं करता हूँ वो चीज़ें, जैसे पूजा करना, सुबह उठना, योगा करना। और योगा की बात रही तो योगा की बात, जैसे मौसम ख़राब है या मेरा मन नहीं होता तब मैं नहीं करता हूँ। तो जब करनी होती है तब मैं ज़रूर सुबह 4 या 5 बजे उठकर ज़रूर करता हूँ। तो ये चीज़ें जो थी ना वो मैं प्रिटेंड करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो कोई भी ब्लॉग देख के ये ना कहें कि ये प्रिटेंड करने के लिए था, तो प्रिटेंड करने के लिए नहीं था, ये बस आपको बताने के लिए था। और इससे आप भी मोटिवेट हो सकते हैं कि सुबह उठकर आप, तो ये चीज़ इसके लिए थे, ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।